सूर क्यों पैदा किया गया, हर मुसलमान के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। यूरोप समेत तकरीबा तमाम अमरीकी ममालिक में गोशत के लिए बुनियादी इंतखाब सूर है। इस जानवर को पालने के लिए उन ममालिक में बहुत से फार्म हैं। सिर्फ फ्रांस में पग फार्म्स का हिस्सा 28,000 से ज्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूर में ज्यादा मिकदार में F80 होती है, लेकिन यूरोपीय अमरीकी इस महलिक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठुकाने लगाना उन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को खत्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सरदर्द था। उसे खत्म करने के लिए बाजाब्ता तौर पर उसे जलाया गया। लगभग 6 साल बाद उन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सकें। साबुन बनाने में उसका तजुर्बा कामयाब रहा। शुरू में सूर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट्स की तफसील में पिग फट वाज़ेह तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था। चूंकि उनकी मसनूआत के बड़े खरीदार मुसलमान ममालिक हैं और उन ममालिक की तरफ से उन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे उनको तुजारती खसारा हुआ। 1950 सित में उस वक्त राइफल की यूरोप में बनी गोलियों को बरसगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समंदर की नमी की वजह से उसमें मौजूद गन पाउडर खराब हो गया और गोलियां जाया हो गईं। उसके बाद वो सूर की चर्बी की परत गोलियां पर लगाने लगे। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से उस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि गोलियों में सूर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जी खौर हिंदू थे, ने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बायस बना। यूरोपीय बाशिंदों ने उन हकायक को पहचान लिया और पिजी फैट लिखने के बजाय उन्होंने एफएम लिखना शुरू कर दिया। 1960 की दहाई के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब उन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा कि ये क्या उन इशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है, और अगर है तो कौन सी है, तो उन्हें बताया गया कि इनमें गाय और भेड़ की चर्बी है। यहां फिर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भेड़ की चर्बी है, तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि उन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीके से ज़बह नहीं किया गया था। उस तरह उन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब उन कथीर उल कौमी कंपनियों को एक बार फिर का नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने कोड डी ज़बान इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि सिर्फ उनके अपने महकमा फोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। उस तरह उन्होंने ई कोड्स का आगाज किया। आजकल ये ई इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कथीर कौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती हैं। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गुम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बस्केट कारण फ्लाक्स, टाफियां, कैंडिड फूड्स, मुल्टी, विटामिन्स और बहुत सी अद्वियात शामिल हैं। चूंकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सूर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे माशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रहजान में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सूर के गोशत से इज्तनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोजाना इस्तेमाल होने वाले आइटम्स की खरीदारी करते वक्त उनके कंटेंट की फहरिस्त को लाजमी चेक कर लिया करें और ई कोड्स की फहरिस्त के साथ मिलाएं।